हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह से पॉलिटिकल साइंस के उद्देशिका टॉपिक को। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं प्रस्तावना या उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्म पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यह हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका है। अगला है भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना जो है वो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। यह केशवानंद भारती वाद 1973 में कहा गया है। अगला है संविधान संबंधी विचार। तो उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। संविधान के संबंध में विचार है तो उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा, N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। अगला है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो संविधान प्रश्न बनता है कि संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? तो भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। सर अर्नेस्ट बारकर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। अगला दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगला जो ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर है वो है भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो भारत में राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है। भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं? तो 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित हैं। अगला है उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो S.R. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में यह प्रस्तुत किया गया है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की
प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से, मतलब हम भारत के लोग शब्दों से भारत की प्रस्तावना का शुरुआत होता है, इसलिए भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। आगे देखते हैं, लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। लोक कल्याण जो है वो संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? तो मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में संविधान की प्रस्तावना में का विस्तार किया गया है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो संप्रभुता। संप्रभुता जो है वो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष और ये सब संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। संविधान को राजनैतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो संविधान को राजनैतिक जन्मपत्री की संज्ञा के.एम. मुंशी ने प्रदान की है या के.एम. मुंशी ने कहा है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया है? तो बेरूबारी बनाम संघ मामले में 1960। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य पर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।